ये कान्हा जी का भोग है जो कल सुबह मैंने जल्दी जल्दी में बना के और निकल गई थी फ्रेंड। फिर उसके यहाँ से आई जब वापस लौट के, तो फिर शाम को इनका भोग वोग लगाया, कान्हा जी को झालर जलाया। आज 8 तारीख है। आज के दिन डोल हट जाएंगे आप सबके घर के। आज कान्हा जी का विसर्जन हो जाएगा। आज कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो सोचे थे जंगला ही साफ कर दे। बहुत ज़्यादा दिन से सोच रहे थे, तो वही धीरे धीरे कर रहे थे। सोच रहे थे मन में कि क्या होगा उसके घर का, लेकिन क्या करूँ। अब सोच के कोई क्या कर लेगा, किसी का दुख कोई हर तो लेगा नहीं। तो भगवान ने दुख दिया हुआ है, भगवान का दिया दुख कोई नहीं मिटा सकता। और उसकी मम्मी को तो अब ज़िंदगी भर के लिए ये कष्ट हो गया है, उसके दो औलाद नहीं। भगवान के आगे किसका चलता है। हेलो दोस्तों, राम राम। आप सभी का मेरे चैनल स्वेच्छा ब्लॉग में स्वागत है। और आज सुबह से कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि आज बहुत मन दुखी है। कहीं चले गए थे, आते ही आके देखिए चाय बनाए हैं इनके लिए। जस्ट अभी हम आए हैं और टाइम हो रहा है, अभी जस्ट आए हैं। टाइम हो रहा है 7:40 हो रहा है। 8 बजने जा रहा है। सर में इतना दर्द हो रहा है पूछिए मत। और हम कहाँ गए थे, कोई खुशी की बात नहीं है। क्या बताएं, बहुत दुख की बात है। ऐसे नहीं बताना चाहिए, लेकिन चलिए बताते हैं। क्या करें, आज मेरे फ्रेंड का भाई एक्सपायर कर गया, ख़त्म हो गया। इसलिए मैं नहीं जा पाई थी उस समय, मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चला तो इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। मैंने बोला था कि अकेले चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं जाने दिए। आज इनकी छुट्टी थी ड्यूटी की, इसलिए मुझे जाना पड़ा। आज ये मुझे बोले कि नहीं आज चलो। वहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है। भले किसी के सुख में ना जाओ, लेकिन दुख में ज़रूर जाओ। कोई सुखी रहे, पूछे या ना पूछे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब कोई दुखे हो किसी को, तो ज़रूर जाना चाहिए। उसके दुख में शामिल ज़रूर होना चाहिए, उसके दुख को बांटना ज़रूर चाहिए। तो मैं इसीलिए गई। इसीलिए क्या गई, मुझे बहुत उसकी मम्मी का सोच के बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि उसकी मम्मी का एक नहीं दो बेटे चले गए। बड़ा वाला 24 साल का था, तभी उसकी तबीयत ख़राब हो गई, चला गया उनको छोड़ के। छोटा वाला था, तो छोटे वाले का भी 34 साल, अभी 34 साल का होने वाला था। 34 साल में बेचारा चला गया, ख़त्म हो गया। उनके घर में अब कोई नहीं है, सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है, वही है। इतना दुख हो रहा है सुन के कि आपसे क्या बताएं। नहीं बोल रहा है, बाद में मिलते हैं आपसे। दोस्तों राम राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वेच्छा ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं हूँ श्वेता तिवारी। और आज का ब्लॉग कुछ इच्छा ही नहीं कर रहा है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि आपको पता है कि कल मैं जन्माष्टमी परसों हम लोग रात को मनाए थे, क्योंकि इधर परसों जन्माष्टमी था, कल नहीं था। कल बस वैसे डाल रखे हुए थे। डाल का मतलब हम लोग का झांकी तैयार किया जाता है, हम लोग के यहाँ उसको डाल बोलते हैं। तो झांकी तैयार किया गया था। मेरे यहाँ भी मेरे बच्चे मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। छोटा सा ही मनाते हैं, लेकिन मनाते हैं। तो जस्ट हम लोग मनाया उसके बाद से 7 तारीख था कल, तो 7 तारीख के वजह से इनका ड्यूटी छुट्टी था। तो आप लोग को पता है कि मेरे फ्रेंड का जो भाई था वो गुजर गया, उसका देहांत हो गया है। तो हम लोग जाने वाले थे उसके दुख में सम्मिलित होने के लिए, तो उधर नहीं जा पाए, क्योंकि मुझे देर से पता चला ये चीज़, मुझे नहीं पता था। इतने दुख की बात कोई ऐसे थोड़ी ना बता देगा। यानी कि हम भी इधर उससे बात नहीं कर रहे थे, कुछ 1-2 हफ्ते हो गए थे। इसी 1-2 हफ्ते में ये सब हो गया। और बाद में मैंने फ़ोन किया तो पता चला
तो जब पता चला तो मैं जाने के लिए तुरंत रेडी हो गई, लेकिन इसके पापा को छुट्टी नहीं, मेरी भी तबीयत बिगड़ गई क्योंकि मैं रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी। और रोने की वजह से मेरा भी तबीयत थोड़ा सा भी मेरे दिमाग पर प्रेशर पड़ता है तो मेरा ब्रेन माइग्रेन की शिकायत हो जाती है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है और चक्कर बहुत तेज जाता है। इसलिए ये लेने गए क्योंकि जानते थे कि वहाँ पे जाने के बाद ये रोएगी गाएगी तो इसका तबीयत बिगड़ना और ज़्यादा। तो एक तो दुख है इधर है, मेरे यहाँ भी कोई करने वरने वाला है नहीं कि कोई हेल्प कराए, मेरे आगे पीछे खड़े रहो, तो इसलिए मेरे बच्चों के लिए ये लेके नहीं गए। और जब मैं थोड़ा ठीक हुई तो मुझे लेके ये गए। तो आपको क्या बताएं, उसकी मम्मी को देख के मुझे इतना दुख हुआ। सोच रहे थे कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सभी लोग भी मर रहे हैं कि 99 का चक्कर सबको लगा है कि मैं इससे आगे हो जाऊँ, मुझे वैसा हो जाना है, मुझे ऐसा हो जाना है। लेकिन कुछ नहीं है ज़िंदगी में, बस जितना है उतने में खुश रहो, खाओ पियो मस्त रहो, इस करो जो आपको अच्छा लगे वो काम करो। कुछ नहीं है ज़िंदगी में। क्योंकि उसके 2 भाई थे, दोनों भाई गुजर गए। एक 24 साल का होकर बड़ा वाला गुजर गया और ये 32-33 साल का होकर ये गुजर गया। अभी छोटा था हम लोगों से। इतना दुख हो रहा है उसकी मम्मी को देख के। उसकी मम्मी एकदम टूट गई हैं, एकदम टूट गई हैं। उनको जीने का थोड़ा सा भी हौसला नहीं है। कह रही हैं बार बार मेरा बाग उजड़ गया। सबका तो थोड़ा सा पेड़ उखड़ता है, लेकिन मेरा बगीचा उजड़ गया। मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, लेकिन मैं इमोशनल भी होना नहीं, क्योंकि मेरे ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। मैं रोना बिल्कुल पसंद नहीं करती, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ। तो उसको देख के मुझे इतना, मतलब एक वही बच गई, मेरी फ्रेंड बच गई है और कोई नहीं उस घर में है। मतलब उसकी मम्मी पापा के लिए तो मेरी फ्रेंड ही बस रह गई है। उसके भी 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ, उसकी भी शादी हो गई है। वो ससुराल देखेगी कि माँ बाप को देखेगी, अब तो उसको दोनों मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये सोच लिया है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कमाओ खाओ, जो इच्छा करे वो खाओ, रखो कल के लिए अपने लिए, लेकिन 10 रुपया रखो। अगर आप 40 रुपया कमा रहे हो तो 10 रुपया रखो, 30 रुपया अपने ऊपर उड़ा दो, अपने ऊपर खाओ पियो मस्त करो, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अब जितना हो अपने स्वास्थ्य के लिए खाओ पियो, अच्छे से रहो, कोई फालतू का। उस लड़के में इतनी % गंदगी नहीं थी। वो लड़का इतना व्यवहारिक था, इतना व्यवहारिक था कि पूछे मत। उस लड़के में थोड़ा सा भी कोई कमी नहीं थी। जो ये लोग आजकल मुंह रंग लेते हैं, पान पुकार, दारू वारू, कुछ नहीं था उस लड़के में। भगवान ऐसे लोग को ही जल्दी पूछते हैं। मैं भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और जहाँ भी रहे खुश रहे। जैसे आदमी कोई देखा नहीं रहता है तो नहीं वो लगता है, लेकिन जिसको देखा हो, बातचीत किया हो, जिसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया हो, उसको कुछ हो जाए अचानक तो उसको सोच सोच के आदमी कितना टेंशन में आ जाता है। एक इंसान के जाने से पूरी परिवार उसका बिखर गया है। उसकी माँ के, उसके पापा की हालत जो है वो देखने लायक बिल्कुल नहीं है। उसकी मम्मी एकदम टूट गई हैं, बस देख रही हैं एक दरवाजे को, दिलवाजे की कब मेरा बाबू आएगा, मेरा बाबू आएगा, बोलेगा माँ। वो अपनी माँ को बहुत मानता था। कह रहे थे लोग कि उसकी आत्मा नहीं निकल रही थी, क्योंकि माँ उसकी अकेले लेके गई थी, डॉक्टर के हाथ भर्ती था। तो वो अपने मामा को फ़ोन करके बार बार कहाँ आ गए हो, कहाँ आ गए हो, मैं ठीक हूँ, कहाँ आ गए हो। जब पता चला कि उसके मामा उतर चुके हैं, उसके जहाँ वो था वहाँ प्लेटफार्म पे उतर चुके, उसको पता लगा, उसके बाद वो तुरंत आँख बंद कर ली। उसको सिर्फ अपनी माँ की चिंता थी कि मेरी माँ के पास कोई आ जाए। वो बता रहे थे तो मुझे भी बहुत रुलाई आ रही थी, लेकिन क्या करें, किसी का दुख तो हम लोग हर नहीं लेंगे और ना उसका जगह हम लोग भर लेंगे। बस कोशिश करेंगे कि वो खुश रहें हमेशा। चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं आज का ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल